रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि 30 सितंबर तक ये नोट चलते रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से कहा कि वे तुरंत 2000 रुपए के नोट को जारी करना बंद कर दे। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी जिनके पास भी इस समय 2000 रुपए के नोट है उन्हें बैंक से एक्सचेंज कराना होगा। आरबीआई के अनुसार 2018 से 19 में ही 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया गया था। दोस्तों, साल 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। तो दोस्तों, आपको शायद ये पहली बार पता चलेगा कि जब 2016 में आरबीआई ने 1000 और 500 के नोट को बैन करके 2000 रुपए का नोट जारी किया था, तभी ये तय हो गया था कि इसे ज़्यादा समय तक चलन में नहीं रखा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रणनीति के तहत काम किया और आज नोटबंदी को पूरी तरह से अंजाम दिया जा रहा है। 2000 के नोट को बैन करके सबसे पहले तो सरकार दोबारा से काला धन पर लगाम लगाने की कोशिश करी है। हाल की घटनाओं पर नज़र डाले तो लोग अब काला धन रखने के लिए 2000 रुपए का नोट यूज़ कर रहे थे। इसे सरकार भी मानती है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी इस मसले को संसद में भी उठा चुके हैं। 2019 से ही आरबीआई ने 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया था। अब बहुत कम ही 2000 के नोट बचे थे, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इन 2000 के नोटों का इस्तेमाल काली कमाई रखने और काला धन रखने में करना शुरू कर दिया। अब जब आरबीआई ने इन नोटों को वापस लेने का ऐलान किया है तो साफ है कि एक बार फिर से बड़े पैमाने पर काला धन बाहर आएगा। जो लोग भी इन्हें बैंक में बदलने जाएंगे उन पर सरकार की नज़र होगी, और अगर ज़्यादा मात्रा में किसी के पास 2000 के नोट होंगे तो वह सीधे ईडी और आरबीआई के निशाने पर आ जाएगा। 2000 के नोट को बैन करके सरकार की दूसरी कोशिश ये है आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाना। 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो आतंकवादियों के फंडिंग में भी बड़ा ब्रेक लग गया था। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग भी रुक गई थी। धीरे धीरे इस काम में 2000 के नोटों का इस्तेमाल होने लगा था। अब इसके जरिए आतंकवादियों के फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर एक बार फिर से ब्रेक लग सकता है। 2000 के नोट को बैन करके नकली नोटों की छपाई पर भी कुछ हद तक लगाम लगाया जा सकता है। दोस्तों, 2000 के नोट की नकली छपाई भी तेजी से होने लगी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आसानी से बाजार में चलाया जा सकता था। इसकी सप्लाई में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब जब इस पर बैन लग ही रहा है तो साफ है कि 2000 के जितने भी नकली नोट बाजार में होंगे वो भी साफ हो जाएंगे। इसके अलावा नकली नोटों की छपाई पर भी काफ़ी हद तक ब्रेक लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो आप क्या कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो आप बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं या फिर बैंक में एक्सचेंज भी करा सकते हैं। ये नोट 23 मई 2023 से बैंकों में जाकर आप बदलवा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप तुरंत बैंक में जाकर बदलवाना चाहेंगे। इस वजह से बैंकों में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आरबीआई ने एक और नियम बना दिया है। आप एक बार में 20,000 रुपए से ज़्यादा जमा नहीं करा सकते। आप 20,000 रुपए तक ही जमा करा सकते हैं या बदल सकते हैं। और हाँ, आपके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है इन 2000 रुपए के नोट को बदलने का। आरबीआई के अनुसार सभी बैंक 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट को बदलेंगे। मतलब आप 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को बैंक में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। फिर उसके बाद ये नोट अगर आपके पास होंगे भी तो कोई काम के नोट नहीं रहेंगे। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।